आज हम लेकर आए हैं संधारित्र चैप्टर से एक अंकित प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी याद कीजिए। ये बात क्लियर है। चलो देखते हैं, फिर दोबारा एक बार ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। करें एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास। सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर प्लेट बना लो इसे। ये मान लेंगे एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। क्लियर है, ये समांतर प्लेट बन गई। इसका व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये कुछ दूरी पर मान लें, कितनी दूरी पर रखे, d दूरी पर रखे। क्लियर है। फिर उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी और इसके बीच में क्या भरी है, वायु भरी है। क्या है, वायु। फिर कह रहा है यदि इस संधारित्र की धारिता, किसकी, इस संधारित्र की जो धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो। एक संधारित्र और हो यदि गोलीय संधारित्र जिसे कहते हैं, इसकी धारिता के समान। इसकी धारिता कितनी है, इसका व्यास कितना है आपका, इसका व्यास दिया गया है 200 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तब कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, इसकी धारिता बराबर इसकी धारिता। क्लियर है। चलिए अब जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, दिया है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास दिया गया है, अर्थात d1 दिया गया है व्यास। इसको मान लेंगे d1 बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बात क्लियर हो गई। फिर क्या रहा है, इसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान। अब क्या दिया है, दूसरा d2 दिया गया है, गोलीय संधारित्र का व्यास दिया गया है। व्यास d2 बराबर कितना है, 200 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 200 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर। अब इसको देखिए, यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 2 जीरो है प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर। कितना आ जाएगा, 2 मीटर। तो d2 कितना आ जाएगा, 2 मीटर। क्या निकालना है, तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, C = ε0 A/d। यही तो होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C = ε0 A/d। क्लियर है। फिर इसमें A की वैल्यू तो दिया नहीं, A की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आपको ये पता है कि A बराबर हमारा क्या होता है, पाई d1 है, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर। क्लियर है। पाई r स्क्वायर होता है, हमने d1 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर। अब यहाँ r1 d1 से r1 की वैल्यू निकालेंगे तो r1 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा A = हो जाएगा पाई, व्यास और त्रिज्या में संबंध हमारा क्या होता है, r बराबर d/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 के प्लेस पर d1 स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन 2 लिखा है 2 लिख देंगे, या फिर r1 की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है। क्या करेंगे, यह सिंपल तरीका है, r1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, रहने दो।
आर की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर दे दो फर्स्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, सॉरी ए की वैल्यू रखना है यहाँ, ठीक है। ए की वैल्यू क्या लिख दो, पाई R1 स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। क्लियर। अब देखो यहाँ R1 की वैल्यू नहीं पता तो R1 की वैल्यू निकाल लो। R1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन 2। क्लियर है। D1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2। क्लियर बात। अब देखो यहाँ R1 दिया, R1 की वैल्यू क्या है, इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, यही R1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ C बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई R1 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा D। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। बात क्लियर है। अब गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र लगा दो। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता C इक्वल क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब R के प्लेस पर यहाँ क्या है, R2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R2। ये R1 हमने मान लिया था, इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसकी R2 मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ R2 की जगह यहाँ D2 दिया है, तो R2 भी निकालेंगे उसी प्रकार, सेम टू सेम। यहाँ D की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा D2 अपॉन 2। बात क्लियर है। अब C की वैल्यू निकालो, तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D2 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान के रूप में, मतलब गोले के समान है, मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता के समान। तो इसकी धारिता बराबर पहले वाली की धारिता, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ भी स्क्वायर लगाना है आपको इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर अपॉन डी इक्वल टू गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। यह आ जाएगा। देखिए पाई से ये पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। क्लियर बात। क्या बचेगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9 और 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन डी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4। डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डी इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, पॉइंट लगा देंगे, 1 बचेगा, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और गुणे 10 की पावर माइनस 4। ये किस में हो गया, मीटर में। क्लियर बात। अगर इसको हमको सेंटीमीटर में मिलीमीटर में बदलना है तो मिलीमीटर में बदल सकते हैं, नज़दीक आ गया। डी इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक, और इंटू लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 मीटर, ठीक। 1 है तो अपान में आ जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 2.25 अपॉन 10 और ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। अब किसी की पावर अगर वहाँ 10 की पावर माइनस 3 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर में होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 3 मिलीमीटर। तो डी इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.225 और ये आ जाएगा मिलीमीटर। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.225 मिलीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन
500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। क्लियर है? एक बार दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब इसमें जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे, ज़्यादा दिमाग कार्य करेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का विभवांतर, इलेक्ट्रॉन का विभवांतर, विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा वी से। तो डेल्टा वी बराबर हमारा कितना है, 500 वोल्ट। क्लियर है? फिर कह रहा है कि वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल को वी से डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर है? आपने पढ़ा वैद्युत विभव का फार्मूला, जब एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। ठीक है, और यही जो कार्य होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में। आपने पढ़ा है चूंकि V बराबर क्या होता है, W/Q। क्लियर है? और यहाँ V आपका क्या है, विभवांतर। V के प्लेस पर क्या होगा, डेल्टा V आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा V। क्लियर है? और W यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर W क्या होगा, ऊर्जा। यही कार्य किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में। तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू आ जाएगा U/Q। U की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, U को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे U आ जाएगा, Q को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा। ये बात इतनी क्लियर हुई। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की चाल, स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ा है, क्या होता है, U बराबर द्रव्यमान तथा चाल में संबंध और ऊर्जा में। तो U बराबर आपने पढ़ा 1/2 हाफ mv²। V क्या यहाँ पर चाल है, m क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। बात क्लियर? U क्या ऊर्जा है। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन नंबर दे देंगे फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर दे देंगे सेकंड। क्लियर है? अब समीकरण 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू मतलब ये आपका V की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से रख दो वैल्यू। तो U की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 mv² इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपान में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा mv² इक्वल टू 2Q डेल्टा V। V की वैल्यू फाइंड करना है तो V रोक लो और सबको इधर कर दो, स्क्वायर जाएगा इधर हो जाएगा रूट में, इंटू में इधर हो जाएगा डिवाइड में। ये जैसे लिखा वैसे लिख दो, 2Q डेल्टा V/m। ये बात क्लियर हुई। अब V की वैल्यू फाइंड कर लो। V की वैल्यू हमारी क्या, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा √2 लिखा है, 2 लिख दो। क्यों, अब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये बात क्लियर है। डेल्टा V की वैल्यू गिवन है कितनी, 500। तो ये हो जाएगा हमारा 500 अपान m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर है? तो ये वैल्यू m की वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख दिया। क्लियर? m की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ 9.1 बहुत छोटा है, इसलिए उसको छोड़ कर देने पर 9.0 लिख दिया हमने, 9.0 इंटू 10⁻31। बात क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 2 जा ये हो जाएगा 10 और ये 2 0 लगा, 2 0 हो जाएगा और गुणे 1.6 और 10⁻⁻19।
ये आएगा अपान कितना आ जाएगा 9.0 10⁻⁻31। ये बात क्लियर हुई। देखिए पॉइंट से हमारा ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, उसको लिख लीजिए। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 10⁻⁻19 और 3 भी जीरो हैं तो 10⁻3 हो जाएगा। गुण इसको जोड़ेंगे, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 16 × 10⁻3 घटा दो इसमें माइनस का 16, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 बटे में कितना आ जाएगा 9। ये बात क्लियर हो गई। तो v = हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √16/9 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर हमारा कितना आ जाएगा, और देखिए यहाँ जीरो लिखा है, जीरो भी लिखना है साथ में, ये जान लीजिए। ये देखिए ठीक है, देखिए पॉइंट है हटा दिया, जीरो बचेगा 90 हो जाएगा पूरा, तो 90 लिख दिया इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 15, कितना होगा 50। क्लियर है, घटा दो इसमें 31 में से 6 गया कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा इसका रूट निकल आएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, और जो बचेगा उसको लिख देंगे रूट, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10⁻40 × 10 अपान में यहाँ एक जीरो बचेगा अर्थात 10 बचेगा, 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, इसका रूट निकल आएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 4/3 × 10 की पावर 7, अर्थात v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो, 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 1 9 × 10 की पावर 7। मात्रक इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर। बात क्लियर हुई। एक बार फिर से समझ लो क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो सबसे पहले आपको जो गिवन वो लिख देंगे। क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन पर विभवांतर, मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर त्वरित किया, तो इलेक्ट्रॉन का विभवांतर कितना दिया, डेल्टा v = 500। फिर क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो आपने वैद्युत विभव का फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा v = क्या होता है, W/Q, और ये कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में। तो ऊर्जा में W बराबर क्या लिख देंगे, U, और यहाँ डेल्टा v आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा U = Q × डेल्टा v। अब इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, U = 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। v क्या है, चाल है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब यहाँ u है, यहाँ भी है, इन दो समीकरणों को दे दिया 1 और 2, इसकी वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, 1/2 mv² हो जाएगा, इधर q × डेल्टा v लिखा, डेल्टा v हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए m है और यहाँ v², ये स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, ये इंटू में इधर डिवाइड में, इधर जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए 2 लिखा है, 2 लिख दिया। q की वैल्यू कितनी गिवन है, नहीं पता है, नहीं पता तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो वही हमने q की वैल्यू यहाँ रख दिया। डेल्टा v की वैल्यू गिवन है 500, 500 लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। क्लियर है। तो यहाँ 1 छोटा, इसलिए इसको हम छोड़ देने पर यहाँ 9.0 लिख देंगे, तो 9.0 × 10⁻31। क्लियर है। अब पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई को, 5 2 × 10 हो गया, ये हो जाएगा 2 0 था, एक और हो गया 3 0। 1.6 पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, इधर जैसे लिखा तो वैसे लिख दिया है। फिर देखिए इस 3 0 है तो इसमें गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ 3 घटा देंगे, हो जाएगा 16, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस। क्लियर है। अब यहाँ बचेगा 16/9। अब 9 नहीं बचेगा, देख लीजिए ध्यान से, ये 0 है तो 0 भी होगा। क्लियर है। यहाँ देखिए 0 है तो 0 भी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो बचेगा 15। अब ये हो जाएगा 16/90 × 10⁻15। इसका रूट निकल आएगा, कितना हो जाएगा 4, और इसका रूट 9 का हो जाएगा 3। यहाँ बीच में कितना हो जाएगा 10 बचेगा, 10 से 10 इसको तोड़ सकते हैं 2 भागों में, तो 10 से 10 कहें 10⁻14 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे 10⁻7 आ जाएगा, 4/3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो v की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, 1.33 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की चाल। अगर वीडियो आपको